शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 20। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, सब्जेक्ट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और डेट आप लोग लिख लेंगे। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, यानी आज हम बिजली और उसके सर्किट के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो देखिए आपने ऐसी चीज़ बनी हुई देखी होगी, ठीक है। तो ये क्या लिखा होता है, कैलकुलेशन लिखा होता है, इसके आगे लिखा होता है नेवर टच इलेक्ट्रिक स्विच और गैजेट व्हेन बॉडी इज़ वेट, यानी कि कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक का सामान या स्विच ना छुएं जब आपका जिस्म गीला हो, यानी आपकी जो बॉडी है वो गीली हो। वेट माने होता है गीला होना। यहाँ लिखा होता है नेवर टच, कभी ना छुएं द इलेक्ट्रिक वायर विद बेयर हैंड्स, यानी अपने खुले हाथों से, जो आपके सिंपल से हाथ हैं, इनसे कभी भी इलेक्ट्रिक तार वायर्स को ना छुएं। क्यों? क्योंकि अगर कहीं से भी ज़रा से भी कटे हुए हैं तो 1 सेकंड नहीं लगेगा आपको शॉर्ट लगने में, ठीक है। इसके बाद आगे क्या लगा है दिखाया, देखिए नेवर फ्लाई काइट, नेवर ओवरहेड पावर लाइन, यानी कि कभी भी पतंग जो उड़ाते हैं आप लोग, वो कभी भी जो पावर्स ऑफ लाइन होती है, यानी कि जो आपने देखे होंगे बड़े बड़े खंबे टाइप के बने हुए होते हैं, उसके ऊपर से कभी भी पतंग वगैरह को ना उड़ाएं। फिर क्या लिखा होता है, डो नॉट, ये डोंट लिखा है ना, इसका मतलब होता है डू नॉट, है ना। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक पोल्स एंड ट्रांसफार्मर्स, यानी ट्रांसफार्मर्स और इलेक्ट्रिक पोल्स को ना छुएं। Replace the bulb only when it is switched off and it's cool, यानी कि जैसे आपके घर में कोई बल्ब ख़राब हो गया है या आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको उसी वक्त छुएं जब वो ठंडा हो चुका हो और उसका स्विच ऑफ हो। यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल फॉर द ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो भी आपको स्कूल से इलेक्ट्रिसिटी करने को मिलती है, ठीक है, बिजली के लिए, तो आप उसको डायरेक्ट बिजली से नहीं करेंगे बल्कि इस तरह के सेल का इस्तेमाल करेंगे उसके लिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ने ये सावधानियाँ पढ़ ली। अब हम जानते हैं थोड़ा सा सेल के बारे में। तो देखिए आपने अक्सर सेल देखा होगा, एक तरफ सेल प्लेन होता है, दूसरी तरफ ना इस तरह से छोटी टाइप की बनी हुई होती है, ऐसे ही होता है ना आपका सेल, ठीक है। तो पता है ये पॉजिटिव पॉइंट होता है और ये नेगेटिव पॉइंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें सेल को लगाना होता है। अब यहाँ देखिए सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं, यानी जब हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं अपनी साइंस की कॉपी पे, तो वहाँ पे एग्जैक्टली ये वाली बैटरी तो बना नहीं सकते हैं या ये वाली बैटरी तो बना नहीं सकते हैं, तो हमें उसके लिए कुछ सिम्बल्स दिए गए हैं, उनका ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए उन सिम्बल्स को जान लेते हैं। जैसे कि अब हमें अगर तार दिखाना है तो हम सिंपल सी रेखा दिखाएंगे, ठीक है। अगर हमें दिखाना है कि स्विच ऑन की पोजीशन में है तो हम इस तरह से दिखाएंगे, और अगर हमें दिखाना है स्विच ऑफ की पोजीशन में है तो हम इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। बल्ब को इस तरह से डिनोट करते हैं, सेल को इस तरह से डिनोट करते हैं, और अगर इस तरह की बैटरी होती है तो उसको इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके सारे सिंबल्स हो गए। चलिए पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कुछ केमिकल्स एनर्जी उसके अंदर ऐसी होती हैं जो उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं। ऑल इलेक्ट्रिक सेल हैव टू टर्मिनेट, एज अ पॉजिटिव टर्मिनेट और दूसरा नेगेटिव टर्मिनेट, ठीक है। तो हर सेल के 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब यहाँ लिखा है बैटरी, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल, यानी कि जो बैटरी होती है ये 2 और 2 से ज़्यादा सेल का कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। ये इसीलिए थोड़ा सा पावर भी अपने अंदर ज़्यादा रखती है। उसके बाद ये आपके इलेक्ट्रिक बल्ब दिखाया है, तो देखिए ये फिलामेंट होता है जो कि जलता है आपका। बल्ब क्या है, देखिए यहाँ लिखा अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक इनटू लाइट, यानी कि एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी को रोशनी में कन्वर्ट करता है, उसको हम बल्ब कहते हैं। उसके बाद लिखा है फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है, देखिए यहाँ लिखा है अ टीनी कॉइल्ड टंग्स वायर विच इज सपोर्ट बाय 2 क्लिक वायर्स इनसाइड द बल्ब, यानी कि ये एक छोटा सा वायर होता है जो 2 वायर जो बल्ब के अंदर होते हैं उससे जुड़ने के बाद रोशनी को पैदा करता है, ठीक है, यानी रोशनी उत्पन्न करता है। ओके, तो आप लोग इसे कर सकते हैं आसानी से। चलिए अब हम लोग अपनी लेट प्रैक्टिस को करते हैं। यहाँ लिखा है लेट्स प्रैक्टिस। तो पहला क्वेश्चन लिखा है विल इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ सर्किट, यानी क्या इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होगा विच दीज आर गैप बिटवीन 2 वायर्स, यानी 2 वायर्स के बीच में अगर दूरी आ जाएगी तो क्या इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच में करंट फ्लो होगा, वाई होगा तो भी क्यों, और अगर नहीं होगा तो भी क्यों। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे नो, नहीं होगा, बिकॉज द कनेक्शन इज डिसकनेक्ट, क्योंकि जो कनेक्शन है वो डिसकनेक्ट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है विच ऑब्जेक्ट यूज इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी यहाँ जो आपको ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ करते हैं। नंबर 1 फैन, पेन, मोबाइल फ़ोन, ठीक है।
वाटर बॉटल, टेलीविज़न, नोटबुक, कंप्यूटर, टॉर्च, फ्रिज। तो अब आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा फ़ैन, इसके बाद आ जाएगा आपका मोबाइल, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका फ़ोन, उसके बाद आ जाएगा आपका टेलीविज़न, फिर आ जाएगा बुक, फिर आ जाएगा कंप्यूटर, टॉर्च और फ्रिज, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ पेन, बुक और वाटर बॉटल, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ नहीं होता है। अदरवाइज़ सब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ होता है। तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आप पेन, बुक और वाटर बॉटल को अलग कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है आपका, नेम 2 टर्मिनल्स ऑफ द सेल, यानी सेल के जो आपके 2 सिरे अभी आपको बताए गए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, वही आपको लिखना है। तो चलिए इसका आंसर दिखा के वीडियो फिनिश करती हूँ मैं। देन आप यहाँ से लिख लेंगे पॉजिटिव टर्मिनल्स और नेगेटिव टर्मिनल्स, ठीक है। तो चलिए आप लोग ये कर लेंगे। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।